मार्वल की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि एमसीयू की अब जितनी भी मूवीज आने वाली है उनमें अब एक कनेक्शन देखने को मिलेगा, जो कनेक्शन मार्वल के फेज 1 से लेकर फेज 3 तक की सारी मूवीज में था, लेकिन फेज 4 में वो गायब सा था। लेकिन अब देख के लग रहा है मार्वल के फेज 4 का कनेक्शन मार्वल के फेज 5 में जोड़ा जाएगा और फेज 4, फेज 5, फेज 6 मिलकर मल्टीवर्स सागा के दो बड़े इवेंट अवेंजर्स किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेक इट पर। तो आज हम बात करेंगे मार्वल का जितना भी कंटेंट है वो सब मिलकर किस तरह से मल्टीवर्स सागा को एंड करेंगे। मार्वल का फेज 4 खत्म हो चुका है और उसमें हमें वेरिएंट्स और मल्टीवर्स से इंट्रोड्यूस कराया गया। और हाँ, मार्वल का फेज 4 पुराने कैरेक्टर्स के रिप्लेसमेंट में भी ट्रेन में रहा है। फेज 4 में लोकी टीवी सीरीज में ही रिमेन्स की डेथ के बाद हमें मल्टीवर्स वॉर के बारे में जानने को मिला कि किस तरह किंग के वेरिएंट टाइमलाइन पर कब्जा करने के लिए आएंगे। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम मूवी उसी मेथड को आगे टेक प्लेस करेगी। इस मूवी में किंग का वॉरियर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो भी क्वांटम रियल में फंसा हुआ है। एंटमैन के बाद रिलीज होगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो हमें गार्डियंस की स्टोरी को कंप्लीट करते हुए दिखेगी। ये मूवी मल्टीवर्स सागा से बिल्कुल डिफरेंट टोन रखेगी। इसी के साथ एक शो आएगा सीक्रेट इन्विजन, जो आगे जाके कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कनेक्ट होगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सीक्रेट इन्विजन के बाद रिलीज होगा लोकी सीजन 2, जिसमें हमें पता चलेगा ही हू रिमेन्स के प्लान के बारे में कि उसने मरने से पहले 20 मिनट को ऐसा क्या मिशन दिया था कि रवाना लेंस लेयर टीवी रीसेट होने से पहले वहां से चली गई। फिर 28 जुलाई को रिलीज होने वाली है द मार्वल्स, जिसमें हमें कमाला के बेंगल्स के ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। और आई एम डैम श्योर ये बेंगल्स किंग को बिलोंग करते हैं, क्योंकि कमाला ने इन बेंगल्स से टाइम ट्रेवल किया था और कैप्टन मार्वल से अपनी जगह रिप्लेस की थी। ऐसी टेक्नोलॉजी केवल एक ही बंदा बना सकता है। आप इतना तो समझ ही सकते हैं मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। फिर इस साल का एंड करेगी एक वेब सीरीज जिसका नाम है आयरन हार्ट, जिसमें हमें रिरी विलियम्स की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी। इस सीरीज का मेन विलन होगा द हुड, जो आगे जाके थंडरबोल्ट्स टीम का हिस्सा भी बनेगा। इस सीरीज के बाद रिलीज होगी कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हमें थंडरबोल्ट रोज को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते दिखाया जाएगा। और हाँ, इस मूवी में हमें इटर्नल्स मूवी में दिखाए गए सेलेस्टियल टियामुट की बॉडी भी दिखाई जाएगी, जिसके अंदर एडमेंटियम मेटल पाया जाता है जो वाइब्रेनियम जैसा ही है। लोगन की बॉडी में जो मेटल इंजेक्ट किया गया था वो भी एडमेंटियम ही था। वैसे तियामुट की बॉडी का इस मूवी में दिखना इटर्नल्स मूवी का कनेक्शन भी इस मूवी से बनाएगा। यह मूवी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर और सीक्रेट इन्वेजन की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। और हाँ, यही वो मूवी होगी जो मार्वल के फेज 5 की इवेंट मूवी थंडरबोल्ट्स को भी सेटअप करेगी, जिसका मेन विलन होगा रेड हल्क और सेंट्री। थंडरबोल्ट्स मूवी में मार्वल की पुराने विलन्स को भी रिटर्न लाया जाएगा। और हाँ, आर्मर वॉर्स मूवी का कनेक्शन भी इन्हीं दो मूवी से होगा, क्योंकि स्टार्क टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और उसे गवर्नमेंट गलत कामों में इस्तेमाल करेगी। और हो सकता है हमें दिखाया जाए इन सब के पीछे किंग के किसी वेरिएंट का हाथ हो। इसके बाद मार्वल की फेज 5 की मूवी आएगी ब्लेड। ये मूवी सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स पर फोकस करेगी। इस मूवी में मून नाइट, वेयरवुल्फ और इटर्नल्स मूवी में दिखाई दिए डेन विटमैन, जो आगे जाके ब्लैक नाइट का रोल प्ले करेंगे, उनका कनेक्शन दिखाया जाएगा। मार्वल की फेज 6 की शुरुआत करेगी डेडपुल 3, जो कि एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है। इस मूवी में हमें डेडपुल और वुल्वरीन मल्टीवर्स की जर्नी करते दिखाई देंगे। इस मूवी में TVA का भी अहम रोल होने वाला है। इस मूवी के बाद आएगी फैंटास्टिक फोर, जिसके अंदर हमें मार्वल की फर्स्ट सुपर हीरो फैमिली फैंटास्टिक फोर देखने को मिलेंगे। और रूमर तो ये है इस मूवी का मेन विलन होगा रामाटूट, जो और कोई नहीं बल्कि किंग का ही एक वेरिएंट होगा। शेंग-ची 2, जिसकी रिलीज डेट तो अभी कंफर्म नहीं, लेकिन यह मूवी अवेंजर्स किंग डायनेस्टी से पहले रिलीज होगी। इस मूवी में हमें शेंग-ची के रिंग्स के बारे में पता चलेगा और हमें इसके ट्रू पावर्स के बारे में भी दिखाया जाएगा। शेंग-ची 2 की स्टोरी डायरेक्ट अवेंजर्स किंग डायनेस्टी में कंटिन्यू होगी और अवेंजर्स किंग डायनेस्टी में हमें जबरदस्त किंग वॉर देखने को मिलेगी। इस मूवी के एंड में कुछ ऐसा होगा जो सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगा। जिस तरह इन्फिनिटी सागा में पहले सिविल वॉर हुई थी, फिर जाके इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे बड़े इवेंट देखने को मिले थे, उसी तरह इस बार MCU का यह सागा 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जहां एक पार्ट फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, सी हल्क, सीक्रेट इन्वेजन, डेयरडेविल बोर्न अगेन और कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मिलकर थंडरबोल्ट्स जैसी बड़ी इवेंट मूवी को सेटअप करेंगे। और दूसरा पार्ट लोकी, एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनिया, द मार्वल्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, शेंग-ची 2 मिलकर अवेंजर्स किंग डायनेस्टी को सेटअप करेंगे। अवेंजर्स किंग डायनेस्टी पूरी मूवी किंग के कैरेक्टर पर फोकस करेगी और सीक्रेट वॉर्स अवेंजर्स के ऊपर, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थेनोस को लाइमलाइट में रखा गया था और एंड गेम में अवेंजर्स को। वहीं अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस, व्हाट इफ, डेडपुल 3 और अवेंजर्स किंग डायनेस्टी मिलकर सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेंगे, क्योंकि इन सब में हमें मल्टीवर्स के बारे में जानने को मिला है और आने वाली मूवीज और टीवी शोज में भी देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट भी देखने को मिलेगा। और हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम रहेगा उस मूवी को रिलीज करने का, क्योंकि फैंस को इनकर्जन के बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। चलो हम इसके बारे में बात करते हैं कि मल्टीवर्स सागा कंप्लीट कैसे होगी। तो मैंने यहाँ अपनी एक थ्योरी बनाई है जो गलत भी हो सकती है, तो शुरू करते हैं। जैसा हमने लोकी के एंड में देखा था कि ही हू रिमेन्स ने मरने से पहले कहा था कि सब कुछ शुरू से शुरू होगा और अंत में वह फिर से टाइमलाइन पर अपना कब्जा पा लेगा। एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमनियम में हमें किंग का एक वॉरियर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो क्वांटम रियल में फंसा हुआ है। और इस मूवी के एंड में क्वांटम रियल से वह बाहर निकलेगा और वो सीधा एंशिएंट टाइम में पहुंच जाएगा, जहां उसे अपोकलिप्स देखने को मिलेगा। किंग का ये वेरिएंट उसे मार देगा और बन जाएगा रामाटूट। अपोकलिप्स सबसे पहला म्यूटेंट था, उसके मरने से म्यूटेंट कभी पैदा ही नहीं हो पाए और आज MCU में म्यूटेंट इसीलिए ही नहीं है। किंग का वह वेरिएंट रामाटूट बनके उस टाइम पीरियड में राज कर ही रहा होगा, तब वहां आ जाएगी फैंटास्टिक फोर की टीम, जिसकी स्टोरी फैंटास्टिक फोर में कंटिन्यू होगी। और उस मूवी के एंड में किंग को मिल जाएगा टाइम ट्रेवल सूट और वो सीधा शेंग-ची की चूड़ियां लेने पहुंच जाएगा। और शेंग-ची 2 मूवी में किंग इन सबको अपने पास ले लेगा। हमें कमाला की बेंगल्स और शेंग-ची की रिंग्स की ट्रू पावर भी समझ आएगी। फिर किंग का यह वेरिएंट बनेगा किंग द कॉन्करर। फिर शुरू होगी किंग डायनेस्टी, जहां हमें किंग के मल्टीपल वेरिएंट्स आपस में लड़ते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन इस मूवी के एंड में कुछ ऐसा होगा कि जितनी भी टाइमलाइन और यूनिवर्स है वो सब आपस में एक दूसरे से मिलने लगेंगे और शुरू होगा इनकर्जन, जो सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगा। सीक्रेट वॉर्स में मल्टीपल यूनिवर्स आपस में टकराएंगे और लास्ट में केवल एक सीक्रेट टाइमलाइन रह जाएगी,
जिसका रूलर होगा ही हू रिमेन्स। जैसा लोकी के एंड में ही हू रिमेन्स ने मरने से पहले कहा था कि सब कुछ शुरू से शुरू होगा और अंत में वो फिर से वहां पे आके बैठ जाएगा। यही होगा मल्टीवर्स सागा का द एंड। वैसे अगर आपको मेरी ये थ्योरी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। अगर आपकी कुछ डिफरेंट थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट टाइम है फैन थ्योरीज को आपस में शेयर करने का। ये वीडियो जर्नी टू सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 1 है और इसके आगे भी कई पार्ट्स आएंगे जहां हम बात करेंगे एवेंजर्स किंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। कैसे फेज 4, फेज 5 और फेज 6 मिलकर कंप्लीट करेंगे मल्टीवर्स सागा को। हम इस सीरीज में बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में, अवेंजर्स के बारे में और नई नई फैन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। मैंने ये सीरीज सुपर के अमन भाई से इंस्पिरेशन लेकर स्टार्ट की है, तो आगे बने रहना हमारी सीरीज के साथ। चलो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक और दमदार वीडियो में।